आओ बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल करेंगे 9 के तरफ। ये है एक्सरसाइज 5.2, चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था 8 नंबर एग्जाम्पल तक। तो आज हम लोग 9 नंबर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल से। कहता है ए सम ऑफ Rs 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। प्रत्येक साल 1000 रुपये इन्वेस्ट किया जाता है 8% के दर से, मतलब किसी को दिया जाता है या किसी बिजनेस में लगाया जाता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। प्रत्येक साल के अंत में उसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। प्रत्येक साल के अंत में कितना इंटरेस्ट आता है, जो पैसा हम लगा रहे हैं 1000 रुपये। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या यह इंटरेस्ट जो है हमको एपी के फॉर्म में प्राप्त होता है? इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो 30 साल के लास्ट में जो हमको इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो बताना है। मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट का इस्तेमाल करके, मतलब एपी फैक्ट का इस्तेमाल करके, और कुछ विशेष वगैरह नहीं, एपी का इस्तेमाल करके आप लोग को बताने हैं। देखिए तो कुछ बेसिक चीज़ हमने आप लोगों के लिए लिख रखा है। पहले जो पैसा है देखिए उसको सम कहेंगे। ये 1000 रुपया है जो आपको सम दे रखा है। रेट आपको दे रखा है 8%, और टाइम 1 2 3 कुछ भी आप लोग निकालते जाएंगे, क्योंकि एपी हमको निकालना तो अलग अलग टाइम हमको निकालना होगा। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के, ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो यूज़ फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है। बेसिक से हमने आप लोग के लिए थोड़ा सा लिख दिया है, इस सहूलियत होगा इसको सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, देखिए इसे का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। ठीक है ना। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। फर्स्ट 1 साल का इंटरेस्ट क्या होता है? 1000 रुपया है, 8%, और रेट टाइम आपका 1 ईयर 100। देखिए तो ये 2 0 2 0 कट दिए। देखिए PRT फॉर्मूला लगा, इस ये वाला फॉर्मूला लगा है, P है, R है, T है, ध्यान रखिए। ये 2 0 2 कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? ये ₹80 आपके पास आएगा। देखिए 80 रुपया होगा, 10 8 80। ठीक है, ये पहले साल का इंटरेस्ट था। ठीक है, सिमिलरली आप इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे उसी रुपीज़ पे। किस पे? 1000 आपको दे रखे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और आपका ये निकल जाएगा 2 साल के लिए। देखिए क्या रिजल्ट आता है, अपॉन 100। ये 2 0 2 0 कैंसिल है, 8 दूनी 16, 16 को 10 से करेंगे 160, यानी ₹160 आया, 160 रुपये। ये कब? 2 साल के लिए। सिमिलरली आप इंटरेस्ट निकालिए 3 साल के लिए। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये शॉर्ट फॉर्म में ईयर लिख दिया है। सिमिलरली 1000 आपके पास हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, और टाइम 3 हो जाएगा, और अपॉन 100। देखिए ये 2 0 तो कट जाएंगे आपके पास। 8 3 24, 24 को 10 से करेंगे ₹240। देखिए 240 रुपया है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, 240 हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अब देखिए तीनों इंटरेस्ट को एज इट इज़ हम लोग एक फॉर्मेट में ऐसे नॉर्मल लिख देते हैं सीरीज के रूप में। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 80, 160 और 240, और ऐसे आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे। ठीक, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम है सबका। आप डी निकाल सकते हैं। देखिए 160 माइनस 80, तो आपके पास क्या बचेंगे? 80। सेकेंड डी की बात करें तो 240 और माइनस 160, तो क्या बचेंगे? 80। यानी ये एपीज में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज इन एपी। ये जो सीरीज है ये एपी में, बिकॉज डिफरेंस इसका क्या है? सेम। आप चाहे लिख सकते हैं बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस डी इज सेम
इन द सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, ठीक है। अब देखिए जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारे पास ए क्या होगा, ए पहले टर्म को लेते हैं 80 कहलाएगा, और आपके पास डी जो है 80, हमने देखिए यहाँ निकाल रखा है डी, ठीक है ना, ये दोनों 80 है, कोई एक ले सकते हैं डी। और नंबर ऑफ टर्म बोलता है, एन जो है 30 ईयर के लिए बोलता है, इन 30 है, तो आपको A30 पता करना है, ये आपको पता करना है A30, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है। चलिए तो सिमिलरली हम लोग A30 पता करते हैं, ठीक, 30 साल के लिए बोला है इसलिए A30 हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर क्या हो जाएगा, A30, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे A प्लस n-1 डी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा ये वाला। A30 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये एन आप लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिख दिया ऐसे, ए आपके पास क्या है 80, ये देखिए 80 है यहाँ देखिए, और आपके पास एन क्या हो जाएगा 30-1, और डी आपके पास 80 है। कैलकुलेशन कर दीजिए, 80 तो एज इट इज आएगा आपके पास, ये देखिए ये 29 हो जाएगा, 29 × 80। अब इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 80 ये रहेगा, प्लस ये देखिए इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग यहाँ इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 29 को 8 से करने हैं, तो देखिए 29 हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 9 जा 72, 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, यानी 2320, तो आप लोग लिख सकते हैं 2320, ठीक है। 2320 और 80 है तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 2400। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट रहा, मतलब ये इंटरेस्ट उनको मिलेगा 30 साल बाद। आइए तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 है ये। देखिए 10 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, इन ए फ्लावर बेड, कोई फ्लावर बेड्स है, देयर आर 23 रोज, उसमें कितना रोज है 23 रोज, प्लांट इन द फर्स्ट रोज में 23 दे रखे, ध्यान रखिएगा, 21 इन सेकेंड, और सेकेंड में 21 दे रखे हैं, और 19 इन थर्ड रोज में 19 दे रखे हैं, एंड सो ऑन, और ऐसी आपका चलता चला गया है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, सबसे लास्ट रो में आपको दे रखा है 5 रोज है, ठीक है, 5 रोज का प्लांट है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो उस फ्लावर बेड में कितने रोज हैं आपको पता करने हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को भी हम लोग थोड़ा सा पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए ये हमने लिख दिया है, द नंबर ऑफ रोज प्लांट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रोज आर, पहले रोज में क्या बोला है 23, सेकेंड रोज में 21, थर्ड रोज में 90, एंड सो ऑन, और लास्ट में आपको बोलता है 5 लास्ट वाले में, ठीक है। चलिए तो इसको देखिए एपी में है या नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए 23 21 2 का डिफरेंस है, 21 19 2 का डिफरेंस है, ठीक। तो डी तो आपका सेम आ रहा है, तो हम लोग इसको एपी कह सकते हैं, एज इट इज़ आप चाहे तो आप लिख सकते हैं डी ले लीजिए, A2 माइनस A1, यानी आपके पास क्या आएगा 21 माइनस 23, तो क्या आएगा -2, देखिए गैपिंग आया। एक और डी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, A3 A2 माइनस A2, 19 माइनस 21 -2, देखिए सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AP में है, कह सकते हैं कि इट इज़ इन AP, यह AP में है, ठीक है ना, जो सीरीज आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब चलिए जब AP में है, ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, चूंकि ये AP में है तो A आपके पास क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म 23, और D आपने देखा ही, हमने निकाला -2, ठीक है।
अब लास्ट आपको दे रखा है 5, तो इसको हम लोग an लिख सकते हैं 5, या l भी इसको कहते हैं। लास्ट वाले टर्म को an या l से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए an दे रखा है, ठीक है। अब an का ही फॉर्मूला लगाइए, कुछ थोड़ा सा अपना भी कॉमन दिमाग आप लोग को इस्तेमाल करें। an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। an है तो आप पुट वैल्यू कर दीजिए, सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। an आपको दे रखा है, a देखिए 23 दे रखा है, और आपके पास n माइनस 1, तो n तो आपको निकालना। देखिए कहता है हाउ मेनी रोज आर देयर, तो n आपको निकालना है। यहाँ आप लोग एज इट इज लिख सकते हैं n इज इक्वल टू वॉट, ये आपको निकालना है कितने रोज हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ रोज भी x या n, आप चाहे तो इसको लेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको निकालना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए n तो आपको निकालने हैं, और d आपके पास दिए हैं -2। देखिए 5 23 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए क्या रिजल्ट आएगा, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे -2। ये देखिए 5 माइनस 23, तो आपके पास बचेंगे -18, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और n माइनस 1। देखिए 2 9 18 और -1 प्लस हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 9। ये देखिए -1 इधर चला जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, ठीक। तो आप फाइनल रिजल्ट इसको लिख सकते हैं कि देयर आर 10 रोज in the flower bed, क्योंकि हमको यही निकालना था नंबर ऑफ रोज कि उसमें कितने रोज है, तो आपको ये निकल गए 10 रोज। तो आपने इस एग्जांपल्स को भी आज कंप्लीट किए 5.2 एक्सरसाइज का।